उज्जैन अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के तत्वाधान में विगत 116 वर्षों से निकलने वाली रथ यात्रा इस वर्ष भी 27 जून को जगदीश मंदिर कार्तिक चौक उज्जैन से दोपहर 2 बजे से निकाली जाएगी। रथ यात्रा में सनातन धर्म के सभी भक्तजन भाग लेंगे। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होंगे। सभी भक्तजन अपने हाथों से रथ को खींचेंगे। भगवान नगर में भक्तों को दर्शन देने हेतु निकलेंगे। यात्रा भगवान जगदीश मंदिर कार्तिक चौक से प्रारंभ होकर ढाबा रोड, कमरी मार्ग चौराहा, तेलीवाड़ा, नई सड़क, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा, जगदीश मंदिर पर पूर्ण आरती होगी। यात्रा मार्ग में तोरण द्वार, स्वागत मंच लगाए जाएंगे। अनेक जगह जगह यात्रा मार्ग में फल, रस, दूध, छाछ, पानी रथ यात्रियों को जनमानस द्वारा पिलाया जाएगा। यात्रा में 1200 गांवों से भक्तजन बड़े हर्षोल्लास के साथ भाग लेंगे। जगत पसारे हाथ पूरे जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ पूरे यात्रा मार्ग में भगवान जगन्नाथ का भात वितरित किया जाएगा एवं धाकड़ धर्मशाला में महाप्रसाद करवाया जाएगा। जय जगदीश। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के तत्वाधान में 27 जून के दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा उज्जैन में निकल रही है और यात्रा का 130वां वर्ष है। इसको हम अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज निमित्त मात्र है। ये सनातन धर्म की परंपरा है और उड़ीसा में निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा जो है आषाढ़ सुदी दूज को निकलती है। उसी दिन यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा उसी परिपक्वता के साथ यहाँ से भी निकलेगी और यात्रा में अनेक प्रबंध किए गए हैं। हम करीब 13 जिलों में निवास करते हैं और सभी खाती समाज के भक्तगण, माता बहनें अपने अपने गांवों से झांकियां लेकर आएंगे और भगवान के भजन कीर्तन करते हुए ये यात्रा पूरे मार्ग से निकलेगी और 27 जून के दिन 11 बजे हमारा मंची कार्यक्रम होगा। उसके बाद में 2 से 3 बजे के मध्य भगवान जगन्नाथ को भक्तगण महाप्रभु को रथ पर आरूढ़ करेंगे और सभी भक्तगण बड़े हर्षोल्लास के साथ लाखों की तादाद में पूरे परिवार सहित आते हैं। भगवान महाकाल की पावन धरती पर निकलने वाली ये यात्रा, जैसे कि श्रावण मास में भगवान महाकाल की सवारी निकलती है और जिस तरह का जोश, जिस तरह की ऊर्जा हिंदू सनातन धर्म के धर्मावलंबी लोगों में रहती है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जो कि जगत के नाथ है उनकी यात्रा निकलेगी और जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं। जगह जगह भक्तों को जल, दूध, छाछ, फल वितरण रखा गया है और अनेक हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं समाज के और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी इसमें पधारेंगे और यहाँ का प्रशासन, नगर निगम और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं को उनने 2-2 बार प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने जिस तरह की बैठकें लेकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो जो कार्य हो सकता है वो कर रहे हैं और इसमें खाती समाज निमित्त मात्र है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जिस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जिस तरह से आपका जो योगदान रहता है इस यात्रा के अंदर, यह अविस्मरणीय रहता है। मैं सभी बंधुओं को निमंत्रित करता हूं वो आप आए। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, क्योंकि भगवान के कार्यक्रम ये उत्सव है। इसके पहले हमारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल समारोह निकल रहे हैं। पहले हमारा सीहोर में निकला 50,000 युवाओं के माध्यम से, इछावर में निकला, टोंक में निकला, कानड़ में निकलेगा और जगह जगह ये उत्सव। और उस दिन हम सब 27 तारीख के दिन पूरा हिंदू समाज, सनातन धर्म के जितने धर्मावलंबी लोग हैं सभी भक्तगण यहाँ पधारेंगे और भगवान की इस यात्रा को बड़ा पावन तरीके से निकालेंगे। आप सभी पधारें। बहुत बहुत आपका मैं आमंत्रण करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस यात्रा में आप आके लेकर अपने जीवन का रथ अपने हाथ से खींचकर इसको धन्य बनाए। जय जगदीश। राजेंद्र देथिया, कार्यकारी अध्यक्ष खाती समाज। सर्वविदित है, पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की अगर सबसे बड़ी कोई यात्रा है तो वो जगन्नाथपुरी में होती है। जगन्नाथपुरी के बाद दूसरे नंबर पर अहमदाबाद आता है और पूरे भारतवर्ष में तीसरे नंबर पर जगन्नाथ यात्रा अगर कहीं विहंगम, विशाल और भव्य रथ यात्रा कर निकलती है तो भगवान जगन्नाथ जी की अवंतिका नाथ की नगरी उज्जैन में निकलती है, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के नेतृत्व में निकलती है। पर इसमें पूरे मध्य प्रदेश से
मालवांचल क्षेत्र के जितने भी सनातनी हिंदू भाई है और बहनें इसमें भाग लेती है। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, सभी समाज के लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी लोग हैं इस यात्रा में बड़े जोश खरोश के साथ आते हैं और सम्मिलित होते हैं और अपना पुण्य लाभ कमाते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन सुबह 6 बजे से ही धार्मिक क्रियाकलाप और कर्मकांड यहाँ शुरू हो जाते हैं। 6 बजे हमारे मंदिर के शिखर जी पर ध्वजारोहण होगा, शिखर पर ध्वजा जी, और उसके बाद में 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में मंगला आरती होगी, महाआरती होगी, और 12 बजे महाआरती होने के बाद में 2 बजे के आसपास भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया रथ पर आरूढ़ होंगे। अच्छा प्रश्न पूछा ये कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है और भगवान जगन्नाथ ही एक ऐसे देवता है कि जो अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए और उनको दर्शन देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं अपनी प्रजा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और रथ की रस्सी खींचकर सब इस पावन पुण्य सलीला में जितने भी धर्मानुयायी आते हैं सब लाभ लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में शामिल हुए थे, उन्होंने महाअभिषेक में भाग लिया था। लगभग 2 घंटे का समय उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दिया। हमारे समाज के द्वारा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण पत्र दिया गया है और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति भी दी है कि मैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में जब भी उनको जैसा भी समय मिलेगा वो हमारे मध्य उपस्थित होंगे और हमारी समाज के नेतृत्व में ये यात्रा जरूर निकलती है। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सनातनी हिंदू भाई बहनों और उज्जैन वासियों से खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि इस जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होकर इस पुण्य सलीला में डुबकी लगाकर अपने को पवित्र करें और धन धान्य से परिपूर्ण करें। नाम बलराम पटेल, राष्ट्रीय प्रवक्ता।